नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अशोक गहलोत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करने में सफल रही, इसीलिए हम चुनाव हारे। देखिए क्या कुछ कहा अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने क्या किया, कन्हैयालाल मर्डर परिवार को आजादी के बाद पहली बार सबसे बड़ा पैकेज दिया हमने। 50 लाख का, 51 लाख का पैकेज दिया था उनको। तो चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया कि एक और कोई घटना हो गई थी मुस्लिम के साथ में, तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि हिंदू था उसको दिए 5 लाख कन्हैयालाल जी को, परिवार को, और मुसलमान को दिए 50 लाख। वो इश्यू बन गया। हमारी हार का एक कारण ये भी था, इतनी बड़ा झूठ बोला गया और खूब प्रचार किया गया। आप जानते हो मशीनें कैसी है बीजेपी आरएसएस की। ऐसा घर घर में फैल गया कि मुसलमान दे दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख, जो बेचारा कन्हैयालाल का मर्डर किया तलवार से। आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अभी गया उनके, परसों गया उनके घर पे, कन्हैयालाल जी के घर पे गया, परिवार से मिला। अब उनके बेटे ने कहा, पत्नी जी सब बैठी हुई थी साथ में, कि आज 3 साल के बाद में 167 बयान होने थे गवाहों के, और खाली 15-16 के बयान, खाली 15-16 के बयान हुए। और उनके खुद का बयान जो लड़के का लेना था, टुकड़ों में 2-3 बार लिया, अभी लेना बाकी है। एक जो आदमी घबरा के, जो चश्मे से गवाह था, उसको बेहमरी हो गया, घबरा के, पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो भूल गया था। परिवार ने याद दिलाया, उसकी पत्नी ने, आपने डॉक्टर भेजे थे जयपुर से उनको बचाने के लिए। मुख्य गवाह वही था, वो मर जाता तो फिर आप सोचते कि वो केस जो है आगे नहीं बढ़ता। वो भी हमने बचा दिया इसको। और वो कहते हैं उसकी स्थिति है, बयान देने की स्थिति है, ब्रेन हमें तो वहाँ है, पर उसकी स्थिति बयान दे सकता है, तभी वो बयान ले नहीं रहा है। तो ये लापरवाही इस स्तर की क्यों हो रही है, समझ के परे है। मेरा आरोप ये है, जो मर्डर किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और उनको थाने में ले गए थे कोई केस को लेके। बीजेपी नेताओं ने उनको बचाया है। तो क्या ये कारण है क्या कि वो बीजेपी कार्यकर्ता थे, और केस जब पूरा खुल जाएगा या सजा हो जाएगी तो बदनामी होगी बीजेपी की? क्या ये कारण है क्या? आज ही मैं ट्वीट कर रहा हूँ और ट्रैक कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई आप राजस्थान में कल आ रहे हो, 25 को आ रहे हैं। पहले अभी जुलाई में आए थे अमित शाह जी, तो मैंने उनको भी टैग किया था, भाई आप बताओ इसका कर क्या रहे हो आप लोग। एक शब्द नहीं बोले वो। ये कहते थे भाई मैं पता कर रहा हूँ क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, इतना ही कहते वो, हम मॉनिटरिंग करवाएंगे, कुछ नहीं कहा। अब मैं कल प्रधानमंत्री मोदी जी 25 को आ रहे हैं, उनको मैं ट्रैक करूंगा, बस बताओ आप चाहते क्या हो। इतना बड़ा मर्डर हो गया तो ठीक है, हमने टाइम नहीं जाकर के सबको शांत कर दिया। तमाम बीजेपी नेता, जिस दिन ये घटना हुई है उसके नेक्स्ट डे चले गए हैदराबाद। आपको आश्चर्य होगा, उसमें गुलाब सिंह कटारे जी नेता प्रतिपक्ष थे, उनके क्षेत्र में घटना हुई, वो भी चले गए हैदराबाद, क्योंकि उनकी कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी की। वो इतना सीरियस केस था, किसी को जाना नहीं चाहिए था। हो सकता था दंगे बढ़ गए थे पूरे प्रदेश के अंदर, ऐसा केस था वो। मैं खुद गया, मेरे डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी गए, हमने विश्वास दिलाया सबको, पूरे उदयपुर वासियों को, भाई पूरा हम लोग फॉलो करेंगे और इनको सजा दिला के रहेंगे। आज हम दिला नहीं पा रहे सजा, नहीं केस ले लिया, तो हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। बात ये है। गहलोत जी, आज मैं आया हूँ इसलिए, कल मैं उदयपुर गया, मेरे कपासन के अंदर एक सूरज माली करके नौजवान है, वो खाली वहाँ के एमएलए को याद दिला रहा था, आपने वादा किया था भाई हम तालाब जो हमारा पानी लाएंगे उसके अंदर, आप लेके नहीं आ रहे हो। उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया उसको, बिना कोई दुश्मनी के, बिना कोई कारण के 25 फ्रैक्चर हो गए रिपेयर के अंदर, 25 दोनों पैरों में तोड़ दिए गए हैं। और लोगों ने धरना देना शुरू किया।
कपड़ तमाम व्यापारियों ने सबने ऐतिहासिक तो वहाँ बंद हुआ है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था किसी का। और जब मैं धरने में गया, धरना किया तो पब्लिक मीटिंग में कन्वर्ट हो गया कैंपस के अंदर। मैंने वादा किया कि मैं खुद जाऊंगा अहमदाबाद के अंदर, और क्योंकि मैंने सुना यहाँ, मैंने कल बात भी की डॉक्टर से भी, उसके कुछ लंग्स में पानी भर गया और दोनों पैरों में जो है 25 फ्रैक्चर करीब, तो वो उनका इलाज शुरू हुआ है। तो मैं क्या, मैं मिल लूँ, कम से कम उनके परिवार के बहुत गरीब लोग हैं वो। सरकार की तरफ से कोई भी सब नहीं बोला जा रहा है, ना कोई मुआवजा दिया परिवार को। इतना ही नहीं कहा इलाज हम फ्री करवा देंगे। आप जानते हो कि अहमदाबाद में इलाज होगा तो पैसे लगेंगे उसके। उदयपुर में इलाज हो नहीं पाया, उन्होंने भेज दिया अहमदाबाद। केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में राज नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की चीज राजस्थान में है नहीं। बहुत महंगे हालात खराब है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति तो पता नहीं क्या हो रहा है। रेप्स बच्चियों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बाकी तो किसान भी दुखी है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तो है जैसी है। वहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा हुई है, फसलें चौपड़ हो गई राजस्थान के अंदर। कोई धनी जोड़ी नहीं पूछने वाला। सड़कें टूट गई ज्यादा क्योंकि क्वालिटी अच्छी बनती नहीं है इनके राज्य में। ये तमाम बातें वो तो हमारे लोकल है। पर आपके मैं कह सकता हूँ कि मैं जो मिलने आया हूँ बच्चे से, ये बहुत सीरियस केस है। आप बिना कोई, एक बजरी गैंग थी भीलवाड़ा की, उसके माध्यम से अटैक करवाया गया और उसको कोई दुश्मनी की चीज थी नहीं। बजरी माफिया आप जानते हो कैसे हैं, पुलिस वाला मर जाता अभी बजरी माफिया के। क्या भाई आर्थिक हम तो मैं खुद आया हूँ, आवाज उठा रहे, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। वो नहीं करवाएंगे तो हम लोग इलाज करवाएंगे उनका। वो नहीं करवाएगी सरकार, हम इलाज करवाएंगे। समाज के लोगों को कहेंगे, कांग्रेस कमेटी वाले मदद करेंगे और इसको बचा के रहेंगे हम लोग। ये हमारा संकल्प है। सर एक अहम सवाल ये है, भजनलाल सरकार को 1 साल हो रहे हैं सर। उसका कुछ नहीं है, उसकी तो आप पता करेंगे राजस्थान में तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा बहुत जल्दी 2-3 साल के बाद में सत्ता विरोधी लहर शुरू होती है। पंडित भजनलाल शर्मा की ऐसी सरकार पहली बार आई है, 6 महीने के अंदर ही सरकार के विरोध करने माहौल बन गया, पर्सन बन गया कि सरकार नाम की चीज राजस्थान में नहीं। ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को पूछ दो राजस्थान में आपको इससे बात मिलेगी। चलो जी, आप गुजरात कांग्रेस के संगठन को काफी अच्छे से जानते हैं, आप प्रभारी भी रह चुके हैं, चुनाव भी काफी हैंडल किया आपने। राहुल गांधी ने जो संगठन सृजन अभियान है वो गुजरात से शुरू किया है, ये अभियान का रिफॉर्म आप गुजरात में कैसे देखते हैं? देखिए, गुजरात में तो अच्छा हुआ ही है, पर मध्य प्रदेश में भी हो गया है, हरियाणा में हो गया है, कल निकले राजस्थान को भी कल किया है। तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम है। इससे क्या, एक तो सबकी भावना क्या है किसी के प्रति, 4-5 नाम सेलेक्ट होते हैं तो सबके इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उसके बाद में जब कोई तय होता है तो सबका अधिकार भी हमारी सलाह से बने हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स के साथ आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चयन समिति होती चुनाव की, तो ये और बड़ी बात हो गई। तो पूरा क्रांतिकारी काम ये हाथ में लिया गया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ हो रहा है अच्छी रिपोर्ट आ रही है वहाँ से। 2022 में तो काफी खराब परिणाम हुआ था, 2022 में काफी खराब परिणाम गुजरात वो में बहुत अनफॉर्चुनेट था कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसमें कितना रिफॉर्म होगा? उसमें कितना रिफॉर्म होगा इस बार 2027? इस बार तो राहुल जी खुद लगे हुए हैं, कैंप हो रहे हैं, आपके 3 दिन के हो रहे हैं, 10 दिन के हो रहे हैं। एक प्रयोग नया किया शुरू गुजरात के अंदर, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार तो परिणाम बहुत शानदार होना चाहिए। सर एक लास्ट तो राहुल जी ने कहा ना, मैं सरकार हमारी बनेगी, तो उस दिशा में ही सीरियसनेस दिख रही है आपको कांग्रेस के अंदर।
सर एक लास्ट सवाल, पूरे देश में आजकल एक आई लव मोहम्मद नाम का एक कैंपेन शुरू हुआ है। वोट चोरी का मामला जो राहुल ने उठाया है उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय बीजेपी जवाब दे रही है और गांव-गांव में चर्चा चल गई है, ईवीएम मशीन हो या वोट चोरी हो या लिस्टें बन रही है, नाम कट रहे हैं, नाम जोड़ रहे हैं बड़े रूप के अंदर। ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। तो ये राहुल गांधी का जो मुद्दा है